नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। लग्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए वृष लगन लेके आए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये दो कुंडलियां जो हैं ये तो आपको ध्यान में रखनी ही है, काल पुरुष कुंडली और कारक ग्रह कुंडली। अब हम जो वृष लगन है उसकी जो विशेषताएं हैं कि भाई मानसिक व्यक्तित्व कैसा होगा, शारीरिक व्यक्तित्व कैसा होगा, क्या क्या बीमारियां उसको हो सकती हैं, तो उनका जो है हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमने राशि वाला वीडियो बनाया था, राशि विचार वाला, तो उसमें जो बताया था वृष लगन के बारे में या वृष राशि के बारे में, तो सबसे पहले उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद उसी के आधार पर हम देखेंगे, क्योंकि वो जो स्वभाव निर्धारित होगा, वो जो बीमारियां निर्धारित होंगी, वो उसी के अनुसार है सारी की सारी। तो ये है हमारा सबसे पहले कि ये जो लगन है हमारा 2 नंबर का लगन है, तो ये कुंडली बनेगी वो ऐसे बनेगी जैसे वो कुंडली 1 से आरंभ थी, ये कुंडली 2 से आरंभ है। 1 मेष लगन से थी और 2 जो है वृष लगन से है। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1। अब ये 1 यहाँ आ जाएगा। अब इसमें इसका जो स्वामी है, इस लगन का जो स्वामी है वो शुक्र है, और इस राशि में उच्च का जो बैठता है वो है चंद्रमा, और नीच का कोई नहीं होता। ये ऐसी जो एक राशि है जिसमें उच्च तो होता है परंतु नीच नहीं होता, और इसके सामने वाली जो राशि है वृश्चिक, उसमें नीच तो होता है, उच्च नहीं होता। तो ये शुक्र हो गया और जो उच्च का है वो चंद्रमा हो गया। अब ये अचर राशि है, यानी जो मेष थी वो तो चर राशि थी, चलायमान थी, सदा सक्रिय रहने वाली राशि। लेकिन ये अचर है, स्थिर राशि है ये, यानी ज्यादा सक्रियता, बेकार की जो सक्रियता है वो इसमें नहीं होती। इसीलिए इस राशि को जो प्रतिनिधित्व करता है वो है बैल। जैसे बैल काम करता है तो खूब करता है, और जब फिर वो बैठता है तो बस वो जो है कोई उसको छेड़ भी देता है, उसको तंग भी करता है, तो बस अपने सिर हिला के फिर लग जाता है वो। तो वो ज्यादा भड़कता नहीं है। हाँ, एक बार भड़का दो फिर वो मैंने सारा हिसाब किताब एक साथ ही कर लेता है। फिर ये है सौम्य, यानी जैसे वो उग्र राशि थी, क्रूर राशि थी, ये सौम्य है। यानी इसमें जो है स्त्रियोचित गुण जिसको हम कहते हैं, अहंकार की जो है वो कमी कह लो या अहंकार कम होना कह लो, वो है इसमें, यानी विनम्रता है। स्त्री राशि है तो जैसे इसी में आ गया भाई, वो पुरुष राशि थी, ये स्त्री राशि है। रंग सफेद है, तो कई इसका रंग गुलाबी भी बताते हैं, लेकिन सफेद रंग ये है, लेकिन ये क्रीम सफेद है। जैसे भाई एक राशि जो है हमारी वो कर्क है, तो उसमें चंद्रमा स्वामी है उसका, तो वो तो है दूध जैसा सफेद। और शुक्र का जो होता है वो है दही जैसा सफेद, थोड़ा पीलापन लिए हुए। चतुष्पाद राशि है, क्योंकि भाई ये बैल है तो उस कारण से। रात्रि बलि, तो ये मेष राशि की तरह से ये भी रात्रि बलि है, यानी रात्रि का जन्म हो तो ये राशि ज्यादा बलवान मानी जाती है। फिर है दक्षिण दिशा, तो ये दिशाएं जो है ये ऐसे चलेंगी कि जैसे पहली राशि है उसकी पूर्व होगी, दूसरी की दक्षिण होगी, तीसरी की जो है पश्चिम होगी, और चौथी की उत्तर होगी। फिर वही जो है वो दोहराई जाती रहेंगी। ये हमारा राशियों का जो दिशाओं का जो है वो नियम है। फिर ये जो है वर्ण इसका वैश्य है, जैसे उसमें क्षत्रिय था कि भाई वो योद्धा जो है उसका कर्म था, ये वैश्य यानी व्यापारी। तो इस राशि का जो व्यक्ति है वो व्यापार में बहुत ज्यादा कामयाब होता है। व्यापारी जो बुद्धि जिसको बोलते हैं, शातिर बुद्धि भी कह सकते हो, तेज बुद्धि भी कह सकते हो, कुशाग्र बुद्धि भी कह सकते हो, तो वो उसमें होती है। ये रजोगुणी है, ये भी वही गुण है जो मेष की तरह था, राज करने वाली यानी भौतिक सुखों को भोगने वाली राशि है ये। पृष्ठोदयी, ये भी मेष की तरह ही है, यानी पीठ की तरफ से, जैसे बच्चे का जो जन्म होता है तो वो एक तो सिर की तरफ से होता है, एक पैर की तरफ से या पीठ की तरफ से, तो वो ये राशि है। फिर है पृथ्वी तत्व, वो अग्नि तत्व था, ये पृथ्वी तत्व है, यानी स्थिर राशि इसीलिए है कि उसको वो भौतिक सुखों के लिए जो है पूरा प्रयास करती है। इसमें चंद्र उच्च का ये मैंने बता दिया। अब ये प्रतिनिधित्व हमारे शरीर के कौन से अंगों का प्रतिनिधित्व ये राशि करती है, तो मुख्य तौर पर है मुख, मुंह और गला, यानी यहां तक जो है ये जो सिर वाला हिस्सा तो मेष राशि में आ गया, ये सारा हिस्सा यहां तक जो है वो ये राशि जो है वो प्रतिनिधित्व करती है। और शुक्र जो है वो प्रजनन अंगों को करता है, तो ये दोनों राशि प्रभावित होंगी। और ये जो मैंने पहले बता दिया था कि भाई इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है बैल। अब हम इसी आधार पर यहां पर आ रहे हैं भाई
कि ये जो सबसे पहले है हमारे मानसिक व्यक्तित्व, तो शांत, ये शांत जो प्रवृत्ति है, क्योंकि यहाँ पर ये आया था हमारा सौम्य और स्त्री, तो शांत प्रवृत्ति होती है बिल्कुल। अंतर्मुखी, तो ये ज़्यादा मिलनसार नहीं होते भाई। जो अगर कोई नई जगह इनको ले जाया जाए, कोई ऐसे लोग बैठे हो जिनको जानते ना हो, तो कम ही मिलते हो, थोड़ा संकोच करते हैं। रूढ़िवादी, और इसी कारण से फिर वो जो है रूढ़िवादिता में आ जाते हैं, रूढ़िवादी बन जाते हैं। तो अपने प्राचीन जो व्यवस्थाएं हैं उन पर उनका विश्वास होता है। मिलनसारिता का भाव ये मैं बता चुका हूँ। संकोची ये भी इसमें ही आ चुका है। विश्वसनीय, लेकिन ये राशि जैसे वो मेष राशि थी हमारी, चर राशि थी, चलायमान, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन ये स्थिर है, जो सिद्धांत है वो है, तो विश्वसनीय राशि है। सौम्य ये आ चुका है। व्यापारी बुद्धि ये इसमें मैं बता चुका हूँ। भोगी, यानी इनको पृथ्वी पर जो भी चीजें वो सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए वो पूरा प्रयास करते हैं, उसके लिए पूरी जो है मेहनत वो करते हैं। उद्यमी, जैसे भाई बैल है, वो बैठता है तो ठीक आराम करता है, लेकिन सारा दिन खेत जोत सकता है, और जोतता भी है। पहले जमाने में खेती जो है इन्हीं से हुआ करती थी। गुणों की प्रशंसा करने वाला, यानी जैसे मेष राशि थी तो वो थोड़े अहंकारी होते हैं, तो उनमें अपने अपने तो उनको गुण दिखाई देते हैं, दूसरों के गुण दिखाई नहीं देते। लेकिन ये जो राशि है हमारी, कि ये अगर दूसरे में किसी में गुण है तो उसकी सराहना करते हैं, उसको पहचानते हैं। आसानी से आकर्षित नहीं होते, यानी ये है कि ये ऐसे ही नहीं कि भाई कोई भी देख लिया जो है ना उसे प्रभावित हो गए, आसानी से प्रभावित नहीं होते। पहले अच्छी तरह से सामने वाले के व्यक्तित्व को परखते हैं, उसके बाद जो है उससे मित्रता करते हैं। मूल्यों व सिद्धांतों में विश्वास, तो ये भाई सिद्धांत वाले जो है वो व्यक्ति होते हैं। व्यवहार में स्थिरता, तो स्थिरता का गुण पहले बता चुका हूं मैं। परिपक्वता, मेच्योरिटी होती है उनमें। स्नेही, और खासकर बच्चों के प्रति काफी स्नेह होता है उनका। चुंबकीय व्यक्तित्व, उनकी खुद की जो पर्सनैलिटी है वो चुंबकीय होती है, कि वो लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। उकसाने पर भड़क जाने वाले, कि वैसे कुछ नहीं बोलते, सौम्य स्वभाव है उनका बिल्कुल, लेकिन अगर कोई उनको छेड़ दे, बार बार छेड़ दे उनको, उसके बाद वो नहीं छोड़ते फिर। सच बोलने वाले, कभी कभार जिद्दी, भाई कभी कभार जो वो जिद पकड़ लेते हैं, लेकिन आम तौर पर बहुत सौम्य व्यवहार जो है वो उनका होता है, और इसमें स्वभाव में जो है स्थिरता ज्यादा होती है। अब ये है शारीरिक व्यक्तित्व। कम ऊंचाई वाले, तो ये भी मेष राशि की तरह थोड़ा कम ऊंचाई वाले होते हैं। और ये जैसे भाई हमने जो वो किए थे लगन राशि मान जो किया था, कि भाई जो 4 लगन है हमारे वो छोटे होते हैं, जैसे कुंभ और मीन, मेष और वृष, तो उनको छोटी राशियां माना जाता है। तो उनके अगर कोई अलग ग्रह का प्रभाव ना हो तब तक वो छोटे ही माने जाते हैं। दुबले पतले, तो ये जरूरी नहीं है दुबले पतले, आमतौर पर दुबले पतले, लेकिन कई बार ये मोटे भी खूब हो जाते हैं, जो इनको खाने का बड़ा शौक होता है भाई। सुंदर कदकाठी, ऊंची नाक, चमकदार आंखें, चौकोर और पीठ पर निशान संभव, तो ये स्पेशल पहचान है इनकी, कि इनकी पीठ पर कोई इनको निशान होने के चांस पूरे होते हैं। अब ये है शरीर के जो अंग हैं, वो इसके एक प्रकार से जैसे ही बताया था मैंने, मुख और गला और प्रजनन अंग, तो उनसे संबंधित बीमारियां उनको होती हैं। ये बीमारियां हैं तो तंत्रिका तंत्र संबंधित बीमारियां, गर्दन की बीमारियां, साइटिका वगैरह, इनको होने के पूरे चांस होते हैं भाई। जबड़े, दांत, ठोडी, तालू की बीमारियां, ये जो पूरा हिस्सा है हमारा। गुर्दे, प्रजनन अंगों की बीमारियां, गले की बीमारियां, तो ये जो है ये 2 जो है ये अंग है, इनसे संबंधित ये बीमारियां होती हैं। तो वृष राशि के लिए इतना ही। नमस्कार।